हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्ति सूफ़ी परंपराएं। इस चैप्टर के अंदर हम लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास को हम पढ़ेंगे और किस तरह से उस समय के जो समाज में आ रहे धार्मिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे। किस तरह से जो सामाजिक प्राणी थे, जो समाज में रहने वाले जो लोग थे, वो किस तरह से अपनी आस्थाओं को इमारतों, स्तूपों, विहारों, मंदिरों के रूप में चिन्हित कर रहे थे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है धार्मिक विश्वासों का आचरण। तो देखिए, इस काल की जो सबसे प्रभावशाली विशेषता क्या थी कि उस समय का जो हमें साहित्य मिला है, यानी कि जो लिखित सामग्री मिली है हमें, उससे और उस समय से प्राप्त जो मूर्ति कला है, मूर्तियों से जो प्राप्त जो भी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, इनसे हमें एक बात का जो है निश्चित रूप से पता चलता है कि उस समय के जो समाज में अनेक देवी देवता जो हैं वो दृष्टिगत होते थे, यानी कि अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी। और विशेषकर जो है हमें विष्णु, शिव और देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय जो है समाज में इन्हें बहुत ही श्रद्धा से पूजा जाता था और इन्हीं देवी देवताओं को आगे चल के अनेक रूपों में पूजा किया, अनेक रूपों में इनकी जो है पूजा होती थी। जो है इनको मतलब इन्हीं के जो अन्य जो देवी देवता हैं इनसे संबंधित, यानी इन्हीं के अवतार उनको माना जाता था। ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पूजा प्रणालियों का समन्वय, यानी कि समाज में किस प्रकार की जो है पूजा पद्धतियाँ थी। तो इतिहासकार की यदि हम माने तो कम से कम 2 प्रक्रियाएं थी समाज में व्याप्त। ये देखिए आपके सामने है, ये प्रथम प्रक्रिया और ये द्वितीय, हमने 2 भागों में बांटी है। तो देखिए, प्रथम प्रक्रिया के अनुसार जो समाज में ब्राह्मणीय विचारधारा व्याप्त थी, यानी कि ब्राह्मणों का समाज के ऊपर अधिक प्रभुत्व था। उनके द्वारा बताए गए कर्म कांडों को जो लोग थे वो अपनाते थे और उनसे जो है जो विचारधाराएं उन्होंने समाज को दी, उन्हीं के अनुसार जो लोग हैं वो जो है काम करते थे। तो देखिए, समाज में जो ब्राह्मणीय विचारधारा किस तरह से समाज में उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, ये पुराणों, ग्रंथों, इनकी संरचना, संकलन और परीक्षण के माध्यम से हो रहा था। यानी इनकी संरचना कैसे हो रही थी समाज में, सरल संस्कृत भाषा में इसको दोबारा संकलित किया जा रहा था। और देखिए, पहले हमारे जो है पुराणों और ग्रंथों के अनुसार क्या होता था कि स्त्री और शूद्र जो जाति थी उनको जो है जो पूजा अर्चना में जो शामिल नहीं किया जाता था, अपवित्र माना जाता था। लेकिन इस समय तक आते आते स्त्री और शूद्रों को भी जो है इन सभी जो है कर्म कांडों में जो है ग्राह्य समझा जाता था। तो देखिए, प्रक्रिया दूसरी के अनुसार क्या था कि समाज में जो अन्य वर्ग थे, यानी दूसरे वर्ग कौन से, जो निचले वर्ग होते हैं, कुछ शूद्र आदि जाति के लोग या स्त्रियां होती थी, इन्हें भी जो ब्राह्मणों के द्वारा जो है धार्मिक आचरण करने की जो स्वीकृति इस समय तक मिलने लगी थी। तो देखिए, ये आपका इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है, तो देखिए उस समय के जो समाज में जो ब्राह्मणी विचारधारा के अनुसार जो धार्मिक कर्म कांड किए जाते थे, तो इन प्रक्रियाओं की जो विशेषता थी उसका कुछ उदाहरण हमें उड़ीसा से मिले हैं। और उड़ीसा में जो पुरी नामक स्थान है वहाँ से हमें जगन्नाथ जो है वो जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति मिली है, जिससे मतलब जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व के स्वामी, जिनको मतलब उस समय विष्णु के रूप में पूजा जाता था। तो देखिए, उस समय जो है हमें देवी संप्रदाय का भी पता चलता है, यानी कि समाज में ऐसा वर्ग जो देवी की पूजा करता है। देवी की पूजा उस समय सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी, यानी कि जैसे मान लो कोई पत्थर है, उसको पूरी तरह से जो है सिंदूर से पोत दिया जाता था, उसे जो है देवी का स्वरूप माना जाता था और उसकी स्थापना करके उसकी पूजा की जाती थी। इन देवी को मुख्य देवी की मुख्य जो देवता हैं उनकी पत्नी के रूप में माना जाता था। जैसे मान लो शिव हैं, भगवान शिव हैं। उस समय देखिए, मैंने आपको बताया था कि समाज में जो है भगवान विष्णु, भगवान शिव जो है इनको बहुत अधिक मात्रा में पूजा जाता था। समाज पर जो है समाज में
लोग जो हैं इनको ज़्यादा पूजते थे। तो उस समय जो लोग जो वर्ग देवी की पूजा करता था, वो देवी को वे जो हैं मुख्य जो देवता थे, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनकी पत्नियों के रूप में उन्हें पूजते थे देवियों को। जिस तरह से भगवान विष्णु की जो पत्नी थी वो लक्ष्मी थी और भगवान शिव की जो पत्नी थी वो पार्वती थी, तो लोग उन्हें लक्ष्मी और पार्वती के रूप में पूजते थे। तो देखिए, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भेद और संघर्ष, यानी कि उस समय की जो आराधना पद्धति थी, पूजा करने के जो तरीके थे, वे मतलब समाज में कैसे थे, किस प्रकार मतलब जो है देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी, और किस तरह से उनमें धीरे धीरे जो लोगों में संघर्ष, इनको लेकर के, इन बातों को लेकर के, इन तरीक़ों को लेकर के किस तरह से लोगों में संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि ज़्यादातर देवी आराधना पद्धति को तांत्रिक कहा जाता था, यानी कि जो लोग जो उस समय के जो लोग देवियों की पूजा करते थे उन्हें तांत्रिक कहा जाता था। और तांत्रिक पूजा पद्धति महाद्वीपों के कई भागों में प्रचलित थी, क्योंकि ये हमें मतलब कई स्थानों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि ये जो देवी की पूजा है कई भागों में की जाती थी। कई ऐसे महाद्वीप के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ये हमें साक्ष्य मिले हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही ये पूजा करते थे, यानी कि जो देवी की पूजा है स्त्री भी कर सकती थी और पुरुष भी कर सकते थे। वर्ग और वर्ग के भेद की अवहेलना, यानी कि मतलब इसमें किसी भी प्रकार की जो है ये नहीं है कि भाई कि ऊंचे कुल के लोग ही मतलब ये पूजा कर सकते थे। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं था, यानी समाज का कोई भी तबका, यानी कोई भी हिस्सा, कोई भी वर्ग ये पूजा कर सकता था। इस बात से जो शैव और बौद्ध जो दर्शन थे वो प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय जो है समाज में शैव और बौद्ध दर्शन थे, बौद्ध धर्म का काफ़ी मतलब उस समय प्रभाव था समाज के अंदर। तो ये भी मतलब जो है इनसे प्रभावित हुए। बाद में समस्त विचारों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, साहित्य और मूर्ति कला में जो है इनका जो निरूपण है दिखना बंद हो गया, यानी कि जो समाज में जो आम जन लोग थे वो जैसे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे इंद्र है, अग्निदेव है, सोमदेव है, वरुण देव है, तो इनका धीरे धीरे मतलब इनका जो निरूपण है वो दिखना बंद हो गया। अब सिर्फ केवल जो है विष्णु के अवतार, शिव के अवतार या देवी के अवतार, मतलब इस रूप में देवी देवताओं की पूजा अर्चना होने लगी थी। जो है टॉपिक है ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you. Have a nice day.